आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको जानने से पहले आज हम लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं, जैसे प्रकाश क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो हमारे आंखों के दृष्टि ज्ञान को सीमित करती है या फिर जागृत करती है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, तो वस्तु से निकलने वाली किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं। जब वस्तु निकलने वाली किरणें हमारे आंखों पर पड़ती हैं तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो हम लोग ने जाना क्या है, प्रकाश क्या है। अगले टॉपिक में पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। भाई ध्यान देखेंगे, जब प्रकाश किरणें चल करके किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ती हैं या फिर टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जब प्रकाश किरणें सूरज से निकल करके किसी चिकनेदार तल पर पड़ती हैं या फिर टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं क्या होता है परिभाषा। इस क्रिया को अर्थात लौटने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह डिफिनीशन रिकॉर्डिंग बंद कर जाते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन जैसे मान लेते हैं क्या है, ए भी कोई तल है, कैसा? पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम। जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, पारदर्शी माध्यम में टकराती हैं, टकराने के पश्चात वापस न लौट करके क्या होती हैं? आर पार गमन कर जाती हैं, मतलब तल की दूसरी तरफ चली जाती हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो आपने क्या समझा? प्रकाश का अपवर्तन। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी पारदर्शी माध्यम पर पड़ती हैं या दूसरे माध्यम में गमन कर जाती हैं, तो प्रकाश के आर पार गमन कर जाने की क्रिया को प्रकाश का
आपने क्या देखा, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम समझते हो, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, क्या है, माध्यम है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जाती हैं, ठीक है, एक माध्यम से चलकर किसी पारदर्शी तल पर पड़ती हैं या दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, क्या होता है, चली जाती हैं, तो प्रकाश के आर पार गमन कर जाने की इस क्रिया को, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाने की इस क्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आपने जाना, हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को हम आइए जानते हैं। वो चीजें क्या हैं, जैसे क्या होता है प्रकाशिक माध्यम, क्या होता है प्रकाशिक माध्यम, तो क्या होता है, वह माध्यम, क्या, वह माध्यम जिससे प्रकाश होकर के गुजरता है, जैसे कि वायु, कांच, जल, वह माध्यम जिससे कि प्रकाश होकर के गुजरता है उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं। जैसे क्या, वायु, जल, कांच, ठीक, लिखेंगे। वह माध्यम जिससे प्रकाश आपने क्या देखा कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, वह माध्यम जहां से प्रकाश होकर गुजरता है, चलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। जैसे कांच, वायु, जल, ठीक, ये क्या है, आपतन बिंदु है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, क्या, परावर्तित किरण, ठीक, और ये बीच में जो खींचा गया है क्या है, अभिलंब है, ठीक, क्या है ये अभिलंब है। बात समझे, तो प्रकाश का नियम क्या होता है, प्रकाश के प्रवर्तन नियम क्या होता है, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब परितल या चिकनेदार तल से टकरा करके वापस जाने वाली किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। ठीक, देखते हैं।
आपतित किरण, गाड़ी का कौन बनाता है? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में ये पहला नियम है, ठीक है। आपने क्या देखा? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन? पहला फर्स्ट वाला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक। दूसरा नियम क्या है? ये जो कोण है इसे बोलते हैं आपतन कोण, ये कोण इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ठीक। तो सेकंड नियम क्या है? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। लिखेंगे आपतन कोण आई या इसे लिखते हैं आपतन कोण की जा बराबर परावर्तन कोण की जा, मतलब साइन बराबर साइन।